1, 2, 3. NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम 5B म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, ये इस थीम का वीडियो 20th है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम फाइनेंशियल नीड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल नीड्स हमने बोली थी कि एक आदमी की या एक फैमिली की या एक इंडिविजुअल की 4 बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं जो मनी पूरी करता है। मनी के थ्रू हम 4 बेसिक ह्यूमन नीड्स को पूरी करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 2 नीड्स को कवर किया था, जिसमें एक ट्रांजैक्शन नीड थी और दूसरी प्रोटेक्शन नीड थी। अब हम नीड 3 कवर करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नीड्स। इन्वेस्टमेंट नीड को करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। हम जानते हैं कि जनरली जो मंथली इनकम है वो इतनी होती है और एक्सपेंसेस उससे कम रखे जाते हैं। इसका मतलब इनकम और एक्सपेंस मैच नहीं करते हैं। इनकम और एक्सपेंस में एक मिसमैच है और मंथली इनकम अगर 100 रुपए है तो हम कहते हैं आप 70 रुपए एक्सपेंस रखिए। 30 रुपए जो बचा मंथली इनकम से, ये इन्वेस्टेबल सरप्लस कहते हैं, इन्वेस्टेबल सरप्लस। तो आइडिया ये है कि ये जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है यहाँ पे 30 रुपया, इस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे, तभी इसका नाम इन्वेस्टेबल सरप्लस रखा है। इन्वेस्ट करेंगे। अब सवाल ये होता है हम क्यों इन्वेस्ट करें। ये हम इसलिए इन्वेस्ट करें क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा, किसी महीने में ऐसा होगा कि एक्सपेंसेस जो होंगे वो मंथली इनकम से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे किसी महीने ट्यूशन फीस देनी है बच्चे को, हाउस रिपेयर करवाना है, वेडिंग एनिवर्सरी है और वाइफ ने बोला कि भैया अच्छी सी पार्टी थ्रो करनी है, कोई फैमिली रिलेशन में मैरिजेस हैं, कोई इल हो गया जो इंश्योरेंस नहीं कवर करता, इंस्टॉलमेंट देनी है कोई वाइट गुड के लिए, कोई कंज्यूमर गुड खरीदा है जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, कंप्यूटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बहुत से एक्सपेंसेस हैं जो कभी भी आ जाएंगे या आते हैं, बट इसका हम अकाउंट नहीं करते हैं अपने मंथली बजट में। तो ये एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हमारी मंथली इनकम कई बार शॉर्ट पड़ जाती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग अपना मंथली एक्सपेंसेस जो यहाँ पे इन्वेस्टेबल सरप्लस है, इस पॉकेट में हाथ डालते हैं और ये जो 30 रुपए हर महीने बचा रहे थे, इससे ये खर्चों की पूर्ति करते हैं। तो ये हमारे को समझ में आ गया। अब चूंकि ये हम इन्वेस्टेबल सरप्लस, रेगुलर मंथली सरप्लस हम जनरेट कर रहे हैं, इसके लिए हमारे को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चाहिए होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट नीड जनरेट हो जाती है। एक प्रोडक्ट में तो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो ये सेविंग्स रहेगा। सेविंग्स में ब्याज नहीं है, 1%, 2%, 3%, कुछ बैंक अभी 6% दे रहे हैं, 7% दे रहे हैं बस। बट इन्वेस्ट करेंगे तो अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमने जैसे देखा था सेंसेक्स में 16% तक का कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट है, तो डबल द अमाउंट है। इन्फ्लेशन ही 7% है। तो ये चीजों को हम कंसिडर करेंगे और इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे। अगली रिक्वायरमेंट जो आती है वो आती है रिटायरमेंट नीड। अब भैया रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट इज when income stops but expenses continue। आपकी ये लाइफ शुरू हुई 0 और आपने सपोज 27 साल में आपने इनकम करनी शुरू कर दी। 27 साल से 60 साल तक या 65 साल तक आपकी इनकम होती रही। आप हर महीने, हर साल आप ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते रहे, चाहे इन्वेस्टमेंट से, चाहे सैलरीड इनकम हो, चाहे बिजनेस इनकम हो, चाहे प्रोफेशनल इनकम हो, चाहे इन्वेस्टमेंट सरप्लसेस हो, जो भी हो। बट 60 साल 65 साल के बाद आपकी ये इनकम जो काम करके मिलती थी आपको, वो कम हो गई या वो खत्म हो जाएगी। बट आपके खर्चे तो चलते ही रहेंगे। इधर तो खर्चे ऐसे थे कि आपने इधर स्टैग्नेंट रख दिए थे खर्चे, यहाँ ऐसे ऊपर नीचे होते थे। बट 65 साल के बाद इनकम 0 हो गई और खर्चे बढ़ते जाएंगे। अब मेडिकल इलनेस आ जाएगी, लेन देन का पैसा देना पड़ेगा, बच्चों के बड़े होंगे और खर्चे होंगे, आप
सर्वेंट्स रखने पड़ेंगे बिकॉज आप वीक हो जाओगे। तो ऐसे रिटायरमेंट के बहुत से खर्चे बढ़ जाते हैं और इनकम हो जाती है जीरो, इनकम हो जाती है जीरो। उस स्टेज को हम कहते हैं रिटायरमेंट। और ये एक मैंडेटरी फेज ऑफ लाइफ है। ये मैंडेटरी फेज ऑफ लाइफ का मतलब ये हुआ, ये हर एक बंदा बुढ़ा होगा, हर एक बंदा ओल्ड होगा, और हर एक बंदा जब ओल्ड होगा उसकी इनकम आनी बंद हो जाएगी, उसको अपनी ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से जीना पड़ेगा। सो रिटायरमेंट लाइफ को फंड अगर कोई करता है, वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करती हैं जो आपकी यंग लाइफ में जनरेट हुई है। तो अगर रिटायरमेंट प्लानिंग में की बात करें हम, तो रिटायरमेंट प्लानिंग में दो फेजेस होते हैं। एक फेज को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज और दूसरे फेज को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये ग्राफ ये चीज को समझा रहा है। यहां से आपने अर्निंग लाइफ शुरू हुई जीरो पीरियड से, और जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपकी मंथली इनकम या सरप्लसेस, अपने मंथली इनकम के जो सरप्लसेस हैं, और आपको कहीं से पैसा मिला, आपके पेरेंट्स के हेरिडिटी से आपको पैसा मिला, या वेल्थ आई आपके पास, या आपने कोई साइड बिजनेस कर रहे थे उससे एक्स्ट्रा सरप्लस हुआ, वो सब आप इन्वेस्ट करते रहे और आपने अपनी पूंजी को, जिसे कहते हैं वेल्थ को, बढ़ाया, और रिटायरमेंट तक आपकी वेल्थ पीक पे पहुंच गई। यही आपकी वेल्थ है जिसके बदौलत अब आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ जिएंगे, क्योंकि अब आपकी इनकम बंद हो गई। ये जो आपने पैसा इकट्ठा किया, सपोज 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, ये 1 करोड़ रुपया अब आप बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगी, और आज के तारीख में यही आपका असली चाइल्ड है जो आपको ओल्ड एज को टाइड ओवर कर देगा, ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स को कर देगा। क्योंकि पैसे से सब चीज मिलती है, दवाई मिलती है, सर्वेंट्स मिलते हैं, फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, एंटरटेनमेंट होता है, ट्रैवल होता है, और रिलेशन में लेना देना जो करना होता है वो होता है, सब कुछ इसी पैसे से होगा। तो इसको दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक एक्यूमुलेशन फेज होता है वेल्थ का, जब आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, और एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब जो आपने पैसा इकट्ठा कर लिया है उससे आप हर महीने कुछ पैसा निकालेंगे और उससे जिएंगे। तो एक्यूमुलेशन फेज को प्री रिटायरमेंट फेज भी कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को पोस्ट रिटायरमेंट फेज भी कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद वाला फेज। प्री रिटायरमेंट फेज मतलब रिटायरमेंट से पहले का फेज, पोस्ट रिटायरमेंट फेज मतलब रिटायरमेंट के बाद वाला फेज। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। अब इसमें सवाल ये उठता है, भैया अगर ये दो फेजेस अलग हैं, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी अलग अलग है? बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। हम जब आगे फाइनेंशियल प्लानिंग देखेंगे तब हम समझेंगे कि ये प्रोडक्ट्स में क्या फर्क है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो पोस्ट रिटायरमेंट फेज में चाहिए होते हैं वो एन्युटीज चाहिए होती हैं हमारे को। एन्युटीज मतलब एक मुश्त पैसा आप कोई एन्युटी कंपनी को दे दें या पेंशन कंपनी को दे दें, और पेंशन कंपनी वो एक मुश्त पैसा, एक लमसम आपसे लेके हर महीने आपको एक फिक्स्ड इनकम देगी जो सैलरी की तरह आपके लिए ट्रीट होगी, सैलरी इनकम की तरह ट्रीट होगी वो आपके लिए। सपोज 6% ऑफ योर कॉर्पस साइज आपको सालाना इंटरेस्ट के रूप में आपको ये लोग सैलरी इनकम के रूप में देंगी। इसमें और इंटरेस्ट में क्या फर्क है? इसमें और इंटरेस्ट में ये फर्क है कि एन्युटी आपने जो भी ऑप्शन लिए है, सपोज फॉर लाइफ एन्युटी लिए, फॉर लाइफ एन्युटी लिए, मतलब जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे 6%, चाहे ब्याज दर नीचे जाए या ऊपर जाए, यहाँ आपका कभी भी पैसा खत्म नहीं होगा। जब तक आप जिंदा हैं आपको कंपनी 6% ब्याज देती रहेगी। ये लाइफ एन्युटी है। अगर हमने एफडी किया होता तो एफडी में ऐसा होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट गिर गया तो 6% की जगह 4% का एफडी हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया तो 4% आपको मिलेगा, 6% नहीं मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट से भी प्रोटेक्ट करता है, और लॉन्गिविटी रिस्क जो है कि कितना लंबा जिएंगे आप, लॉन्गिविटी रिस्क, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रोटेक्ट है एफडी के केस में, आपको कभी जरूरत ज्यादा बीमार पड़ गए, आपने एफडी तोड़ दिया और अपना इलाज करवा दिया, बट अब जीने के लिए तो पैसा कम हो गया। अब 1 करोड़ में से जो आपका था जिसमें आप ब्याज लेके जी रहे थे, अब वो 40 लाख उसमें से खर्च कर दिया तो 60 लाख पे अब जीना पड़ेगा आपको। तो जैसे जैसे आप बुढ़े होते जाएंगे, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए आप अपनी एफडीज तोड़ते जाएंगे, आपकी एन्युटी जो आपकी मंथली इनकम है वो कम होती जाएगी।
बट एन्युटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने एक लमसम में 1 करोड़ रुपया कंपनी को दे दिया, अब आप यही 6% आपकी सैलरी है, इसी में से बचा के आपको अपना मेडिकल भी करना है और जीना भी है जब तक आप जीवित हैं। दूसरी एन्युटी से ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको सीनियर सिटीजन स्कीम, हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SC में हमने बताया था आपको। इसमें आपको कुछ परसेंटेज 7 या 8% का ब्याज लगभग मिल रहा है इसमें। तो ये आपको एन्युटी से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि 30 लाख से ज्यादा आप इसमें रखवा नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है ये। तीसरा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो आप ले सकते हैं वो है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। बॉन्ड फंड में आपने पैसा रख दिया जो 7 से 10% तक का ब्याज पे ग्रो कर रहा है, और हर महीने उसमें से कुछ कुछ पैसा तोड़ते गए और विड्रॉ करते गए, सिस्टमेटिकली विड्रॉ करते गए। तो SWP बॉन्ड फंड से आपने कर दिया। इसमें एटलीस्ट आपका पैसा तो ग्रो कर रहा है, जो FD में नहीं ग्रो कर रहा है, इधर तो ग्रो कर रहा है और थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं आप। हाइब्रिड एंड डेट फंड्स में ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स चलते हैं, ये आगे हम सीखेंगे तब हमारे को समझ में आएगा। तो आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट हैं इस फेज में। उधर प्री रिटायरमेंट फेज में हमारे को कंपाउंडिंग प्रोडक्ट चाहिए। कंपाउंडिंग प्रोडक्ट मतलब समय के साथ आपका पैसा में वृद्धि हो, और रिटायरमेंट में आपको चाहिए समय के साथ पैसे में कटाव हो, कटे, कम होता जाए, जो आपका कॉर्पस है वो कम होता जाए। ये पहले साल में निकल गया, ये सेकंड ईयर में निकल गया, ये थर्ड ईयर में निकल गया। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स की तरीके में अलग अलग अप्रोच है। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स। टिल देन, थैंक यू।